करें स्टार्ट। तो आज की क्लास में अपन बात करेंगे इन्वेंट्री मास्टर की। ध्यान से समझना, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मास्टर क्रिएशन बताया था लेजर के बारे में, जिसमें अपन डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, इनडायरेक्ट इनकम, ये सब चीज का अपन मास्टर बनाए थे। ठीक है, वो किस लिए काम आता है, ताकि आप क्या कर सको, अकाउंटिंग कर सको। और आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं किसकी, इन्वेंट्री मास्टर की। तो इन्वेंट्री मास्टर क्या होता है, जैसे हमारा कोई बिजनेस है, वो किसी प्रोडक्ट में डील करता है, या तो बना के बेचता होगा या फिर क्या करता होगा, खरीद के बेचता होगा। तो जब तक आप अपने बिजनेस में वो आइटम्स नहीं जोड़ोगे, तब तक आप उसकी बिल कैसे बनाओगे। इन्वेंट्री मास्टर बहुत जरूरी होता है बिलिंग के लिए। भाई आप कहीं जाते हो, बिल देते हैं सामने वाला कंप्यूटर से काट के, तो बिल वो तभी दे पाता है जब उसके यहाँ पे वो सारे आइटम लोड है। मैं अपने करियर की जो शुरुआत होती है ना, इस फील्ड में करियर की शुरुआत इसी से ही किया था। धमतरी में एक आरती मेडिकल नाम की शॉप थी। मैं 12वीं पास हुआ। 12वीं पास होने के बाद मेरे पापा मेरे को जस्ट है ना टैली की क्लास लगवा दिए थे, 12वीं पास होने के जस्ट बाद। अब टैली का कोर्स था उस समय 2 महीने का। हम लोग 15 दिन, 3 दोस्त हम लोग ज्वाइन किए थे, 15 दिन में सीख के राइट कर दिए। ठीक है, हाँ। उसके बाद देखो, हम लोग कभी भी कोई चीज सीखने जाते हैं ना, तो जो मार्केट में जिस चीज से, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाया जाता है ना, वैसे नहीं सीखते। इसके पीछे का गणित के पीछे हम लोग पहले भागते हैं। तो 15 दिन में हम लोग सॉफ्टवेयर सीख लिए, अकाउंट तो पढ़े हुए थे ही पहले से। तो 15 दिन में हमारा क्या हो गया, सॉफ्टवेयर का पूरा नॉलेज आ गया। उसके बाद बाकी का जो, अब 2 महीने का तो पैसा दे दिए थे, तो बाकी के 1.5 महीने हम लोग है ना टैली सॉफ्टवेयर को कोचकते थे। मतलब वहां बैठ के जाके कुछ ना कुछ करते थे। आखिरी के 15 दिन ऐसा हो गया कि वहां सर बोलता था हम लोग को, अबे जो नए लोग आए ना उनको सिखा दो। मतलब हम लोग इतने वो हो गए थे कि हम सिखाना भी चालू कर दिए थे वहीं पे सीखते सीखते। तो 2 महीने में हमने ये काम किया। वो क्लास करने के बाद एक हमारे पहचान वाले की आरती मेडिकल करके शॉप थी। ठीक है, तो वहां पर है ना, मैं वो दवाई बेचने नहीं गया था, डब्बे से दवाई निकाल के काम करने नहीं गया था। वहां पर है ना वो रिटेल शॉप थी। उनके यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर चलता था फारटेल नाम से। ठीक है, PHARTEL ऐसे करके एक तो सॉफ्टवेयर का नाम था। सोचो मैं सीखा क्या था, टैली, और मेरे को काम किस में मिला, फारटेल में। अब वहां पर जैसे ही वो सॉफ्टवेयर डाला ना, तो उनकी रिक्वायरमेंट थी कि हमको है ना बिल टू बिल पूरा डिटेल मेंटेन करना है अपने बिजनेस में। तो वहां पे गया, मेरे से वहां पे कुछ नहीं कराए, बोले कि ये पूरी दवाइयां हैं देख लो, हमारे यहाँ कोई भी कस्टमर आएगा हम उसको बिल काट के देंगे। तो मेरा पहला काम था पूरी दवाइयों की ग्रुप की कैटेगरी वाइज पूरा बनाना, ये करना, और पूरा कंप्यूटर में चढ़ाना। तो मेरा स्टार्टिंग ही कहां से हुआ था, यहां से मेरे को काम मिला था, इन्वेंट्री मास्टर बनाने से। वहां पर मेरे को ये काम करने में लगभग 1.5 महीना लगा था, क्योंकि दवाई में कैटेगरी कितनी होती है। सबसे पहली बात, सॉफ्टवेयर में ले रहे नया था, तो मेरे को सीखने में ही कम से कम 5 से 7 दिन लग गया उसको, क्योंकि उसका पूरा इंटरफेस अलग, और वो सॉफ्टवेयर सिर्फ मेडिकल वाले लोगों के लिए स्पेशली बना हुआ था। तो पूरी दवाई डाले। अब दवाई में क्या होता है, एक्सपायरी डेट रहती है मालूम है, बैच सिस्टम रहता है। तो सॉफ्टवेयर सिर्फ मेडिकल वालों के लिए डिजाइन था, मतलब आप उसमें दवाई खरीद के लाते थे, तो वहां जो भी खरीदने जाता था ना, बिल ला के मेरे को दे देता था, ये देखो इतनी बिल आई है। तो बिल को देख के मैं उस सॉफ्टवेयर में चढ़ाता था, तो परचेस की एंट्री चढ़ जाती थी, है ना। फिर उसके बाद ऑलरेडी जो वहां पे स्टॉक पड़ा था, हम देख देख के, पत्ता देख देख के चढ़ाते थे। हाँ, क्रोसिन इतना पत्ता है तो एंट्री मारो, इस बैच नंबर का तो इतना डालो। तो 1.5 महीना लग गया था। उसके बाद फिर वो सेट हो गया ना, तो आज भी अब वो जाओगे उस बात को, हो गया मैं 2008 की बात कर रहा हूँ ये चीज। अब वो एक बेस बन गया उनका। अब आज भी उनके दुकान में जाओगे ना, तो वो बेस को लेके आगे ही बढ़ रहे हो। ठीक है, आज 2026 है, कितना साल हो गया, 18 साल हो गया लगभग। चलो जो भी है। तो इन्वेंट्री मास्टर जो है, आप किसी भी बिजनेस में काम करते हो, तो वहां पर आपको बिल बनाने पड़ते। क्या बनाने पड़ते, बिल। तो बिल बनाना पड़ेगा, तो आप पहले अपने सॉफ्टवेयर में क्या काहे की एंट्री करोगे, आइटम्स की, जिसको इन्वेंट्री बोलते हैं। तो आपके टैली को पता कैसे चलेगा आप किस चीज में काम करते हो, तो डिपेंड करता है आपके बिजनेस के ऊपर। आप किराना दुकान चलाओगे तो किराना दुकान के पूरे सामान की लिस्ट डालोगे, है ना। आप कोई मेडिकल चलाते हो तो मेडिकल का आप पूरा लिस्ट डालोगे उसमें। डिपेंड करता है आपके बिजनेस के ऊपर। तो मैंने, आप चेक करोगे टैली में, आप लोगों को क्लास के स्टार्ट होने के कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को कुछ लिस्ट भेजी थी, देखियो।
एक तो ये भेजा था आप लोगों को, चेक करोगे तो एक फ्लो चार्ट मैंने बनाया था चैट जीपीटी की मदद से। वो तो मैं अपने लिए थोड़ी बोला था, आप लोग के लिए बोला था। ये फ्लो चार्ट एक बार आप लोग देख लो। ये फ्लो चार्ट क्या बोलता है, सबसे पहले क्या बोलता है, स्टार्ट, मतलब यहां से हमारा काम चालू होगा। तो पहले आपने क्या सीखा, कंपनी क्रिएट करना। उसके बाद कंपनी क्रिएट करते करते आपको दो ऑप्शन पूछता है कि अकाउंट ओनली और अकाउंट विथ इन्वेंट्री, अगर ध्यान होगा तो। ठीक है, तो अकाउंट विथ इन्वेंट्री फीचर को आपको क्या करना है, यस करना है, ऑन एक्टिव करना है कि हाँ हमारा जो बिजनेस है इन्वेंट्री के साथ डील करता है ना। उसके बाद आगे, मान लो मैं अपने कोचिंग का अगर अकाउंट कंपनी क्रिएट करता, तो मैं यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूं क्या, तो मैं अकाउंट ओनली करके सिलेक्ट करता। समझे मेरी बात को। और यहां पर अगर आप कोई ऐसे बिजनेस में डील करते हो जहां पे चीजों का स्टॉक मेंटेन किया जाता है, तो वहां पर आप कौन सा फीचर एक्टिव करोगे, अकाउंट विथ इन्वेंट्री। ये बता चुका हूं पहले भी। अब यहां से आज का हमारा काम चालू हो रहा है। सबसे पहले क्या लिखा है, क्रिएट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। आप जिस चीज में डील करते हो उसका अपने को क्या करना पड़ेगा, मेजरमेंट। जैसे किलोग्राम हो गया, ग्राम हो गया, लीटर, मिलीलीटर, नंबर्स, पैक, ये सब है ना। उसके बाद क्रिएट गोडाउन्स। हो सकता है कि आप जिस चीज में डील कर रहे हो अलग अलग गोडाउन पे रखा होगा, तो आप गोडाउन नंबर 1 2 3 4, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने गोडाउन को कुछ नाम दिए होंगे। जैसे अलग अलग एरिया में होगा, फाफाडी गोडाउन, सुंदरनगर गोडाउन, एरिया हिसाब से। तो टैली में गोडाउन नाम नहीं दिखेगा आपको, लोकेशन नाम दिखेगा। गोडाउन के बदले क्या लिखा हुआ मिलेगा, लोकेशन। गोडाउन लिखा है, पुराना टैली चला रहे हो क्या, हो सकता है, हो सकता है। उसके आगे क्रिएट स्टॉक ग्रुप। अब आपको क्या करना है, स्टॉक के ग्रुप बनाने हैं। ग्रुप बनाओगे तो वो डिपेंड आपके सोच के ऊपर करता है, कितने आप क्रिएटिव हो। ठीक है, स्टॉक ग्रुप बनाने के बाद आप क्या क्रिएट करोगे, स्टॉक आइटम। ठीक है, अब हर स्टॉक आइटम बनाते समय पूछेगा कि ये स्टॉक आइटम कौन से गोडाउन में रखा रहता है, तो आप वो बताओगे कि हाँ ये वाला स्टॉक आइटम इसको, वहीं पे पूछता है सब चीज। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, ये ओपनिंग स्टॉक वाला जो पार्ट है इसको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। तो मैं आज आप लोगों को कहां से कहां तक की चीजें प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, यहां से यहां तक। ठीक है, अभी अपन प्रैक्टिकल करेंगे इसका। ठीक है, प्रैक्टिकल करने के पहले एक छोटा सा काम अपन कर लेते हैं। जो मैंने आप लोगों को भेजा है सब देख पा रहे हो ना, वो जो मैंने व्हाट्सएप में लिस्ट भेजी थी उसको सब देख पा रहे हो आप लोग। तो मैं व्हाट्सएप से ही देख देख के ही बता दूं कि यहाँ लिख के एक फ्लो चार्ट बनाऊं पहले। चलो तो मैं सीधा लैपटॉप स्टार्ट कर रहा हूं, अपन उसी में बनाते हैं। ठीक है, एक मिनट। आज वो नहीं है तनुजा, अच्छा ऑनलाइन हो क्या तनुजा। चलो देखो, स्क्रीन दिख रही है सबको। अब आप लोग सब लोग एक काम करो, जो मैंने लिस्ट भेजी है उसके हिसाब से भी अपन काम कर सकते हैं, या फिर आप लोग बोलोगे रेंडमली सर आप और किसी बिजनेस का बनाओ, तो वो भी अपन कर सकते हैं। क्योंकि मेरी एक कंपनी ऑलरेडी बनी हुई है, तो अपन उसके अंदर डायरेक्टली इन्वेंट्री क्रिएट कर सकते हैं ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं टैली प्राइम। ठीक है, एजुकेशनल मोड में जा रहे हैं अपन अभी। अब क्रिएट के अंदर अपन जाएंगे, तो क्रिएट में अपन ऑलरेडी अकाउंटिंग मास्टर बना चुके हैं।
है ना। अब आज की बात करेंगे अपन इन्वेंट्री मास्टर में। तो इन्वेंट्री मास्टर में आपको क्या क्या दिख रहा है, सबसे पहले क्या दिख रहा है, स्टॉक का ग्रुप, फिर क्या दिख रहा है, स्टॉक की कैटेगरी, फिर क्या दिख रहा है, स्टॉक आइटम, फिर क्या दिख रहा है, यूनिट, और फिर क्या दिख रहा है, लोकेशन। लोकेशन मतलब आपके में गोडाउन लिखा है, मेरे में लोकेशन लिखा है। हाँ वही लोकेशन गोडाउन एक ही मतलब है कि आपकी इन्वेंट्री कहाँ लोकेटेड है। ठीक है, चलो तो जाए अपन। तो आप बताओ सबसे पहले क्या बनाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी चीज में आप जाके पहले बना सकते हो, लेकिन सिस्टमेटिकली चलोगे तो आपको डायरेक्ट मतलब सही रहेगा आपके लिए। तो सबसे पहले लोकेशन बना लूं। चलो, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्रिएट न्यू एड अल्टर एग्जिस्टिंग, इसका मतलब क्या है, एक नया बनाने की बात कर रहा है, और अल्टर एग्जिस्टिंग मतलब ऑलरेडी बना हुआ है उसका नाम हम चेंज करना है ना। हो सकता है कि पहले गोडाउन आपका कहीं और रहा होगा, अब आप उसका लोकेशन चेंज कर रहे हो, नाम बदलना चाह रहे हो, तो अल्टर में चले जाओ, है ना। तो क्रिएट न्यू में जाते हैं अपन। क्रिएट न्यू में चलो एक आठ नाम बता दो गोडाउन का। गोडाउन 1 2 3 कर दू नाम। गोडाउन लिख सकते हो, वेयर हाउस लिख सकते हो, स्टोर लिख सकते हो, जो आपकी मर्जी, जो आपको बिजनेस को सूट करता है। वेयर हाउस नंबर 1, ठीक है। एलियास लिखा रहता है ना, मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म होता है, मतलब आप उसको शॉर्ट फॉर्म से कैसे जान सकते हो। अपन पूरा लंबा नाम लिख दिए, क्या लिखे, सुंदर नगर, वाह, ठीक है ना, छोड़ो उसको, जान दो। अब आपको पूछ रहा है ये किस में रखना है। सुनो सुनो, यहाँ पर लोकेशन पूछ रहा है आपसे, लोकेशन बोलता हूँ सॉरी, यहाँ पे मेन लोकेशन है, कैसा लोकेशन है वो, तो अपन मेन लोकेशन में डाल देते हैं। आप प्राइमरी में भी डाल सकते हो, कुछ और लिखना है लोकेशन मतलब आप उसका एड्रेस डालना चाहते हो, तो यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो आप। सर तो मतलब इसका क्या हुआ, मेन लोकेशन प्राइमरी उसका मतलब क्या हुआ, एक से ज्यादा वो डाउन हुआ तो। जब आप मल्टीपल लेयर्स में स्टॉक को मैनेज करते हो ना, तो आपको चीजों को कैटेगरी वाइज बांटनी पड़ती है। तो जितना ज्यादा आप उसमें कैटेगरी बनाओगे ना, उतना ज्यादा अच्छे से उसको मैनेज कर पाओगे आप। समझे मेरी बात को। तो ये क्या होता है, आजकल बिजनेसमैन लोग क्या करते, ओ दीदी इधर, आजकल बिजनेसमैन लोग क्या करते हैं, बस मुंह उठा के इन्वेंट्री की लिस्ट बना देते हैं, बिल, उनका काम होता है सिर्फ बिल बनाना। लेकिन जब बिल विल बना लेते हैं, साल खत्म होता है, जब उनको रिपोर्ट जनरेट करना रहता है, तो रिपोर्ट पूरी अव्यवस्थित तरीके से निकलती है, उन लोग अपना इन्वेंट्री का सही तरीके से हिसाब नहीं रख पाते। तो अगर चीजों को पहले से स्ट्रीमलाइन करके रखोगे, सारी चीजों को आप सिस्टमेटिकली अरेंज करके रखोगे ना, तो आपको रिपोर्ट भी वैसी निकाल के देगा टैली। समझे मेरी बात को। जैसे मैं बोल सकता हूं, एक बॉक्स है, बॉक्स स्क्वायर बॉक्स है, आप उसको ढकेल के लेके जाओ यहां से, वो आसान है, या फिर कोई सर्कुलर चीज है उसको ढकेल के लेके जाओगे, वो आसान है ले जाना। तो स्क्वायर को आप ले जाना, क्योंकि स्क्वायर जो है वो जमीन में चलने लायक सही तरीके से नहीं जा सकता, क्योंकि उसके कोने उसको रोकेंगे। मतलब आप पहले चीजों को आगे लेके जाना है, तो उसको उसके अच्छे तरीके से उसको ढाल दो, स्क्वायर को पहले सर्कल बना लो, उसको फिर आगे लेके जाओगे तो इजीली वो जाएगा। तो अगर आप जितने अच्छे से लेजर क्रिएट करोगे, जितने अच्छे से इन्वेंट्री का मास्टर क्रिएट करोगे, आपकी रिपोर्टिंग भी उतनी अच्छी आएगी, जिसके ऊपर मैक्सिमम लोग 95% लोग ध्यान नहीं देते। मतलब मैं प्रैक्टिकली काम करता हूं, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। जब हमारे पास किसी का ऑलरेडी चलता हुआ काम आ जाता है ना, तब हम देखते हैं, पहले हम डायरेक्ट एंट्री वेंट्री मारना चालू नहीं कर देते, हम पहले उसके बैकग्राउंड में जाते हैं कि इसने क्या खिचड़ी पका के रखी है, फिर हम पहले उसको अपने हिसाब से ढालेंगे, सारी चीजों को सिस्टमेटिक करेंगे, तब हम अकाउंटिंग करते हैं उसको। हमारा मेन फोकस अब उसके ऊपर रहता है। अब एक एक तो हम मैनुअल एंट्री, लेबर वर्क से हम ऊपर उठ चुके हैं, मेरा बोलने का मतलब। तो आप लोगों को भी उस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, आप जैसे पूछ रहे हो ना, इतना सारा बनाने का क्या जरूरत है, सिस्टमेटिक चीजों को जमाना है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे एड्रेस वेड्रेस जो डालना है डाल सकते हो। अभी मैं प्राइमरी लिख देता हूँ, प्राइमरी के अंदर जान दो। अब ये जब भी आप ये एंट्री पूरी कर लोगे ना, तो लास्ट में पूछता है एक्सेप्ट, मतलब यहाँ पर एक्सेप्ट का मतलब होता है उस चीज को सेव करना है कि नहीं। तो आप यहाँ पे एंटर दबा के भी आगे बढ़ सकते हो, और वाई दबा के भी आगे बढ़ सकते हो। मैं एंटर दबा दिया, वो सेव हो गया। अब दूसरा क्या बना दूं, वेयर हाउस नंबर 2, ठीक है। उसके बाद वेयर हाउस नंबर 3, ठीक है।
3 वेयर हाउस बना दिया, अब इससे ज्यादा नहीं बनाता। अब अपन ने जो बनाया है ना उसको देख लें एक बार। देखने के लिए कहां जाते हैं? चार्ट्स में जाएंगे। चार्ट्स में जाने के बाद आप किस में जाना चाहोगे? लोकेशन। तो देखो आपको दिख रहा है वेयर हाउस नंबर 1, वेयर हाउस नंबर 2, वेयर हाउस नंबर 3, और एक तो ऑलरेडी मेन लोकेशन करके बना हुआ है। आप उसको चाहो तो अल्टर कर सकते थे, है ना। आप लोगों को पता है आज के डेट में बड़े बड़े आप लोगों ने मार्ट देखे? मार्ट, जैसे रायपुर में डी मार्ट हो गया, शुभम के मार्ट हो गया, ऐसे बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर जो इस लेवल पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। अरे इसके लिए जॉब निकलती है अलग से। आप मैनेजर मैनेजर तो सब छोड़ दो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की जॉब निकलती है। और ये छोटा मोटा काम नहीं, हल्के में मत लेना, ठीक। ये हो गया इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। कहाँ पे निकल सकती है इसकी जॉब? मार्ट्स में। और पेमेंट भी छोटी मोटी नहीं रहती, अच्छी खासी पेमेंट रहती है। हाँ, काम का एक्सपीरियंस रहता है, तब आपको शुरू के 1-2 साल आपको जतन करना पड़ेगा, काम सीखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में उसी की वैल्यू है जिसको काम आता है। तो आपको काम आने के लिए आपको पहले 1-2 साल जतन करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ठीक है। अभी की स्थिति में भले नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप 1-2 साल अपने आप को दो, काम सीखो, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, फिर आपको उस चीज का एक्सपोजर मिल जाएगा ना, तो आप जहां पे 10 कमा रहे हो ना, तो वहां पे आपको 100 भी मिल जाएगा उसी चीज का। एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है, ठीक है। और एक्सपीरियंस, बोलते हैं ना समुंदर से मोती निकालना है तो समुंदर के अंदर घुसना ही पड़ेगा। एक्सपीरियंस कितनी भी क्लास अटेंड कर लो, नहीं मिलने वाला, खरीद के भी नहीं ले सकते आप। आपको खुद को उस प्रोसेस में जाके होके गुजरना पड़ेगा। एक्सपीरियंस इतनी कीमती चीज है, मतलब आप खुद घुसोगे उसमें तभी एक्सपीरियंस लेके निकलोगे, समझे। जैसे दीपांशु मेहनत कर रहा है तो मनन को नहीं मिल पाएगा एक्सपीरियंस, है ना। चलो आगे बढ़े। और मालूम है एक चीज आप लोगों को, छत्तीसगढ़ में या पूरे इंडिया में तो किसान लोग अपने फसल उगाते हैं। फसल उगाने के बाद उन लोग अपनी फसल को काट के वो करते हैं। तो कुछ फसल जो होती है तुरंत मार्केट में बिक जाती है, कुछ फसल ऐसी होती है जिसको गवर्नमेंट खरीद लेती है। पता है कि नहीं आप लोगों को? गवर्नमेंट खरीद लेती है तो गवर्नमेंट के बड़े बड़े वेयर हाउस बने हुए हैं, तो वहां पे स्टोर कीपर की जॉब निकलती है। स्टोर कीपर का काम क्या है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट। और उसकी पेमेंट आप लोग खुद चेक कर लेना कितनी रहती है। गवर्नमेंट का पोस्ट होता है, गवर्नमेंट वैकेंसी, स्टोर कीपर। मतलब आप सिर्फ इस चीज के ऊपर भी अपना पूरा क्या बोल सकते हैं, पीएचडी कर सकते हो, स्टोर मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। छत्तीसगढ़ वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन करके कुछ डिपार्टमेंट का नाम है, वहां पे धान रखते हैं स्टोर बड़े बड़े। आप जाओगे धमतरी रायपुर रोड में, बड़े बड़े वेयर हाउस बने हुए हैं वहां पे। आप वहां पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट का काम संभाल सकते हैं। स्टोर कीपर बहुत बड़ा पोस्ट होता है। चलो छोड़ो, आगे बढ़े। तो अपन अभी क्या बना रहे थे? इन्वेंट्री मास्टर के अंदर हमने क्या बना लिया? लोकेशन। लोकेशन के बाद अब मैं क्या बनाऊं? यूनिट बना लेते हैं, किस चीज में हम उस चीज को मेजर करते हैं ना। तो यूनिट में अपन जाए ना, तो एक बार पहले जो ऑलरेडी बनी हुई है उसको चेक कर ले। एक भी नहीं बनी हुई है, अब अपने को बनाना पड़ेगा। तो आप लोग बताओ मैं क्या क्या बनाऊं? यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो सबसे पहले टाइप सिंपल में रखो, है ना। टाइप क्या होता है ये चीज आगे के समय में धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। अभी सिंबल, आप उस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हो। जैसे किलोग्राम पूरा नाम है, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हो उसको? केजी। तो सिंबल में लिखोगे केजी। फुल नाम क्या है उसका? किलोग्राम। अब आप जो भी मेजरमेंट करोगे उसके बाद, जैसे आप कुछ भी लेने जाते हो मार्केट में, 2 किलो, 100 ग्राम, मतलब आप डेसिमल के बाद कितना डिजिट चाहते हो पूछ रहे हो। 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, आपके ऊपर है। तो 2 लिख दूं? 2 डिजिट। डेसिमल के बाद कितने पॉइंट में आप उसको, मतलब इससे एक्यूरेसी मेंटेन होती है, ठीक है। हो गया, एक्सेप्ट कर दो। चलो केजी बन गया। वो देखो मैंने जो भेजा है ना व्हाट्सएप में, उसमें पूरा लिस्ट लिखा है। जीएम, ग्राम को क्या लिख सकते हैं? जीएम, ग्राम्स
कितने, इसको भी 2 डिजिट कर दूं? उसके बाद क्या है, लीटर, लीटर। लीटर को LTR कर दूं, लीटर्स, इसमें भी 2 कर दूं। उसके बाद पैकेट। मिलीलीटर। क्या, एमएल। मिलीलीटर, ML, मिलीलीटर्स। अच्छा, मेरे को मान लो कोई एंट्री कर रहा था, मैं आगे बढ़ गया, वापस जाना है तो क्या दबाऊंगा? माउस का सहायता ले सकते हो, या फिर शिफ्ट और टैब दबा के पीछे जाओगे। टैब दबा के आगे बढ़ते, शिफ्ट और टैब दबा के पीछे जाते। जैसे टैब दबाया तो आगे बढ़ गया, और पीछे जाना है तो शिफ्ट और टैब। ठीक है, सिंबल। इसके बाद क्या था मिलीलीटर के बाद? नंबर्स। उसके बाद पैकेट्स को क्या लिखो, PKT। पैकेट्स हो गया। अब पैकेट को पॉइंट में लिख सकते हो, नहीं। है ना, यहां पर अपना दिमाग काम लगाना है थोड़ा। पैकेट कभी पॉइंट में नहीं आ सकता, है ना, होल नंबर में ही रहेगा वो। उसके बाद बॉक्सेस, तो बॉक्सेस को BXS लिख दूं, ठीक है, BOXES, बॉक्सेस। ये भी कभी डेसिमल में नहीं आ सकता। उसके बाद क्या बोल रहे हो? हाँ, जार, जार। ठीक है, अब ये भी पॉइंट में नहीं आ सकता, है ना, होल नंबर ही रहेगा। और बैग्स, बोरी, है ना, BAGS। और उसके बाद बैग भी कभी हो सकता है क्या? ये क्या आ रहा है, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? इसको BGS कर देता हूँ। अच्छा, बैग को अगर आप, यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप, है ना, उस चीज को डील कैसे। मैं अभी तो बोल दिया चलो ये पॉइंट में नहीं आ सकता, लेकिन अगर आप रिटेलर हो, आधा बोरी बिक गया, आधा बोरी बचा है, तो उसको कैसे तौलोगे? एक थोड़ी बोलोगे उसको, आधा बोलोगे कि नहीं? हाँ, उसके अंदर जैसे शक्कर है, एक बोरी के अंदर शक्कर है, आपके पास 2 बोरी थी, आधी बोरी बिक गई, तो आप उसको फिर कैसे मापोगे? 1.5 बोरी बोलोगे कि नहीं? और अगर आप उस चीज को, अगर आप उसको केजी में नापोगे, केजी में नापोगे, मतलब मेरा बोलने का ये है कि कोई भी चीज यहाँ पे हार्ड और फास्ट नहीं है, फ्लेक्सिबल है। आपको लगता है पॉइंट में लिखना है तो आप लिख सकते हो, आपको लगता है पॉइंट में आपके लिए सुटेबल। जैसे होलसेल शॉप हो गया, होलसेल शॉप वाला कभी भी चिल्लर में नहीं बेचेगा, लेना है तो बोरी लो, नहीं तो नहीं बेचूंगा। समझे मेरी बात? जैसे हम लोग पिकनिक गए थे तो मैगी का कार्टून लिए थे, एक कार्टून बच गया तो बात अलग। तो हम लोग वहां गए ना, तो बोले एक कार्टून तो मिलेगा ही, एक कार्टून से हम लूज में नहीं देंगे, तो 2 कार्टून हम खरीदे थे। अब वो लूज लूज एक एक ठोक नहीं गिनता है वो। ठीक है, आगे। उसके बाद बॉटल्स, हाँ, वो रहेगा, क्या बोलते हैं अपना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह है तो बॉटल को क्या लिखे, BTLS। उसके बाद बॉटल हो गया, और पीस, TCS। उसके बाद हो गया। अच्छा, अब एक चीज जानकारी के लिए बता दूं, ओ दीदी, क्या होता है, आगे चल के आप लोग GST की भी अकाउंटिंग करोगे, तो GST में प्रोडक्ट का खरीदी बिक्री करोगे। यहाँ पर तो अभी अपन विदाउट GST का वाला कर रहे हैं अभी, तो GST डिपार्टमेंट ने अलग से लिस्ट ऑफ मेजरमेंट बना के रखा है। समझे मेरी बात? लिस्ट ऑफ मेजरमेंट बना के रखा है। आप अपना कुछ अलग मेजरमेंट बना के चलो, GST विभाग वाला कुछ और मेजरमेंट बना के रखा है, तो आप जब रिटर्न फाइल करने जाओगे ना GST का, तो मिसमैच आ जाएगा। तो आप अपनी जो अभी अभी तो हमने ऐसे ही इनफॉर्मली कुछ भी बना दिया,
लेकिन जब आप बनाओगे तो जीएसटी वाले की लिस्ट को एक बार मैच करो, स्पेलिंग भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मिसमैच आ जाएगा और रिटर्न अपलोड करने जाओगे अपलोड नहीं होगा, प्रोसेसिंग में एरर आ जाएगा। ठीक है, तो हो गया, बना लिए, और कुछ लगेगा? तो ये हमारा बन गया, एक बार चेक कर ले क्या क्या बनाया अपन ने। इतना सारा अपन ने बनाया, बैग्स, बॉटल, बॉक्सेस, ग्राम, जार, केजी, लीटर, एमएल, नंबर्स, पीस, पैकेट। इसके बाद अपन क्या बनाया बताओ? यहाँ पे पूछ रहे स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, लास्ट में हम स्टॉक आइटम ही बनाएंगे, और एक है स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक ग्रुप पहले बना लेते, चलो स्टॉक ग्रुप में आ जाओ। पहले चेक करें इसका पहले से क्या बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, खाली है। मैं चार्ट के अंदर में ही था, स्टॉक ग्रुप में जाओगे तो खाली है, कुछ नहीं बना हुआ है ना। तो स्टॉक ग्रुप में आ जाओ। फोन आ रहा है क्या मेरा? स्टॉक ग्रुप, चलो बताओ क्या क्या। हम्म फूड ग्रेन्स, स्टॉक ग्रुप और स्टॉक कैटेगरी, यहां पे आपको अपने विवेक का काम लेना पड़ेगा। कैसे, सुनो, अगर मैं ग्रेन्स बोल दिया, ग्रेन्स, ग्रेन्स मतलब अनाज, तो अनाज में क्या क्या आ जाता है? चावल भी आ जाता है, गेहूं भी आ जाता है ना, और क्या आ जाता है? मोटा अनाज भी डाल सकते हो, बाजरा वाजरा भी, और क्या आ सकता है? दाल, दाल अनाज में आता है कि नहीं? ठीक है, ग्रेन्स मतलब सब आ गया। तो ये मेन ग्रुप है। अब ग्रुप के अंदर कैटेगरी आप बना रहे हो, तो ग्रुप के अंदर कैटेगरी में डाल दिए चावल, राइस। अब राइस में भी तो अलग अलग प्रकार है कि नहीं, वो आपका आइटम में जाएगा, लेकिन राइस का आपने एक बनाया है। फिर दाल, दाल में जैसे अपन अरहर की दाल खाते हैं, उसमें भी पॉलिश्ड और अनपॉलिश्ड अलग आता है कि नहीं। उसके बाद मूंग की दाल आती है, तो छिलके वाली, बिना छिलके वाली। उड़द की दाल है तो काली उड़द की दाल जिससे इडली बनती, सफेद उड़द की दाल। हाँ, तो उसमें भी अलग अलग। जितना आप डिटेलिंग में जाओगे उतना आपका अच्छा मेंटेनेंस होगा। और ये वन टाइम वर्क है, बार बार करने वाला काम नहीं है, एक बार कर लिए तो वो चीज आगे चलती रहती है। तो सबसे पहले मैं क्या बनाऊं? ग्रेन्स। ग्रेन्स मतलब अनाज। ठीक है, अब ये पूछ रहा है लिस्ट ऑफ ग्रुप। अब ग्रुप के अंदर भी आप कोई ग्रुप रखना चाहते हो क्या? वो आपकी मर्जी, आप ग्रुप के अंदर सब ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो। तो अभी मैं प्राइमरी रख दिया। अब कुछ क्या पूछ रहा है, पढ़ो। शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, क्या इसमें आइटम की कुछ क्वांटिटी ऐड करनी है? तो अभी फिलहाल नो कर दो, या यस भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं यस कर दिया। अब सेकंड नंबर काहे का बनाया अपन? चेक करो, टैली में भेजा हुआ है सब चीज। हाँ, स्पाइसेस, स्पाइसेस मतलब मसाले। उसके बाद ऑयल एंड घी। टैली में एक बहुत अच्छा फंक्शन होता है प्रॉपर फॉर्म, समझते हो? इंग्लिश में अपन लिखते हैं प्रॉपर फॉर्म, में क्या प्रॉपर फॉर्म होता है? पहला लेटर कैपिटल आगे का, ये सब ऑटोमेटिक लेता है, ये मेरे को टाइप करके लेना नहीं पड़ता। जैसे पहला लेटर लिखा तो वो प्रॉपर में ओ को बड़ा ले लिया ऑटोमेटिक, आपका भले कैप्स लॉक ऑन है ऑफ है उससे मतलब नहीं करता। फिर एंड लगाया तो घी का जी बड़ा होना था, ऑटोमेटिक लिया है, मैंने नहीं लिखा है। तो आप करोगे ना ये चीज, खुद एक्सपीरियंस करोगे सारी चीजें आप लोग। ठीक है, ऑयल घी हो गया, इसको भी प्राइमरी में रखो, स्टॉक मेंटेन यस कर दो। आगे स्नैक्स, शुगर, हाँ। स्नैक की स्पेलिंग क्या होती है? हाँ, हाँ, नहीं तो स्नैक बोलोगे डस देगा आके फिर आपको। SNACKS, स्नैक्स। ठीक है, मतलब चिप्स कुरकुरे वगैरह। उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट्स। किसी ने बोला ऑनलाइन में अभी कि शुगर, शक्कर, तो शक्कर को किस में डाले? क्या तो ये शक्कर को किस में डाले? चाय पत्ती को किस में डालेंगे? चाय पत्ती को बेवरेजेस में डाल सकते
एक ग्रुप बना लो ना भाई, चाय पत्ती का क्या दिक्कत है। हाउस होल्ड तो हर ही आइटम हाउस होल्ड है। हाउस होल्ड उसमें बना हुआ है क्या? एक बार मैं भी देख लेता हूँ, रुको क्या क्या है। अपना क्या क्या हो गया? फूड ग्रेन्स हो गया, स्पाइसेस हो गया, ऑयल एंड घी हो गया, उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट हो गया, ब्रेवरेजेस, स्नैक्स, हाउस होल्ड आइटम। हाउस होल्ड आइटम में क्या क्या है? डिटर्जेंट, डिश वॉश, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, हैंड वॉश, ये सब आ गया। ठीक है, डाल दो, क्या दिक्कत है, हाउस होल्ड आइटम डाल दो। हाँ, उसके बाद किसमें डाले भाई? इसमें इसने किसमें लिए देखो तो, दिख रहा है शक्कर वक्कर? बेवरेजेस में या टी? पीने वाली चीज जो भी है ना, उसको ब्रेवरेजेस में डाले, ठीक है। उसको डायरेक्ट आइटम में डाल सकते उसको अलग से बना सकते हो आप, मिसलेनियस में डाल सकते डाल सकते हो। अपन हाउस होल्ड लिख दिए है ना, उसी में डाल देंगे ना, क्या दिक्कत है। शक्कर वक्कर को हाउस होल्ड में डाल देंगे, है ना। हो गया, आगे बढ़ जाओ। क्या क्या ग्रुप बना लिए अपन, चेक करें, आ जाओ। हाँ भाई बताओ। हाँ क्लास चल रही ना, बैठोगे तो बैठो, आओ नाश्ता वास्ता मंगवाता हूँ। अच्छा, ठीक है ना भाई, रुक जाओ थोड़ी देर, क्लास खत्म होगी तो फिर मिलता हूँ आपसे ना। स्टॉक आइटम, क्या क्या बनाया अपन ने? अभी ग्रुप्स बनाए ना, क्या क्या बनाया देख लो। डेयरी प्रोडक्ट, ग्रेन, हाउस होल्ड आइटम, ऑयल एंड घी, स्नैक्स, स्पाइसेस। और अगर आपको कुछ लगता है जरूरत पड़ेगी तो हम बीच में भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि पहले से ही बना के रखना है सब। बीच में जरूरत पड़ी, जैसे अभी समझ में नहीं आ रहा शक्कर का क्या है, काम करते करते अचानक याद आया, अरे शक्कर को इसमें डाल सकते, तो नया बना लेना तुरंत, क्या दिक्कत है। हो गया। अब अपना क्या क्या हो गया भाई? स्टॉक ग्रुप हो गया। स्टॉक कैटेगरी में आ जाए। अब कैटेगरी में क्या होता है? कैटेगरी में है ना, देखो, चावल में अलग अलग ब्रांड मेंटेन करना है। उसना चावल हो गया, बासमती चावल हो गया, है ना, खंडा हो गया, और अलग अलग ब्रांड के चावल आते हैं, वो सब अपन यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, क्या डालूं बताओ, चावल का नाम एक आध कोई। हैं। अरे बासमती राइस। अच्छा, ग्रेन बन चुका है ना, अब अपन बनाएंगे राइस, ठीक बोल रहे हो। अब यहाँ पर आपको पूछ रहा है किसके अंडर में रखना है, तो यहाँ पर आप एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट ना, ग्रुप नहीं पूछ रहा है, अंडर में। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, ये क्या बदमाशी हुई है मालूम है? अपन जो चीज समझ रहे हैं ना, जैसे ग्रुप को पहले, ग्रुप को ऊपर रख रहे हैं, कैटेगरी को नीचे रखे हैं। टैली वाला उल्टा लेके चल रहा है, कैटेगरी को ऊपर रखा है, ग्रुप को नीचे रखा है। नहीं समझे मेरी बात को? तो आप अभी जो ये इतना सारा बनाया ना, डेयरी प्रोडक्ट, ग्रेन, हाउस होल्ड आइटम, घी, स्नैक, ये सब चीज किस में है? ये सब चीज कैटेगरी में जाएगा, और ग्रुप उसके अंदर में आएगा। ठीक है, चलो बना लेते, 2 मिनट लगेगा, पहले मैं कैटेगरी बना ले रहा हूँ, और जो बना हुआ उसको चेंज कर देंगे ना। अपन आ जाते हैं स्टॉक कैटेगरी में, आ जाते हैं कैटेगरी में, बना लो। पहला क्या है? ग्रेन्स। ग्रेन्स के बाद क्या है? स्पाइसेस। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या? डेयरी प्रोडक्ट। उसके बाद
उसके बाद हाँ स्पेलिंग क्या है ब्रेवरेज की? BEVE RAGES। ठीक है, और हो गया। अब आप लोग आ जाओ स्टॉक ग्रुप में। स्टॉक ग्रुप अब जब बनाओगे ना, जैसे मैं बनाया राइस, अभी देखो आ गया। अब वो पूछ रहे किसके अंडर लेना है, तो अपन इसको किस में डालेंगे? ग्रेन्स में। स्टॉक क्वांटिटी ऑफ आइटम टू बी एडेड, यस कर लो, एक्सेप्ट। ठीक है, अब राइस के बाद अपने को क्या बनाना है, पूरा लिस्ट देखते जाओ, लंबा काम है थोड़ा सा क्योंकि बहुत सारे आइटम है। तो अभी अपन किसका बना रहे हैं, पहले ग्रेन का, तो सब चीज ग्रेन ग्रेन वाला बता दो। राइस के बाद क्या है? अच्छा राइस बना रहे हो आप, अब राइस का अलग अलग आप है ना ब्रांड मेंटेन कर सकते हो यहीं पे ही। ठीक है, ग्रेन्स के अंदर राइस का ब्रांड मेंटेन कर सकते हो। हाँ नहीं, नाम लिखो ना डायरेक्ट। और आप सब कैटेगरी भी बना सकते हो, सब कैटेगरी। अभी अपन क्या बना रहे, राइस बना रहे, अभी आइटम नहीं बनाए, आइटम नहीं बनाए। ठीक है चलो, अभी तो ग्रुप बना रहे, अब राइस हो गया, उसके बाद क्या है? व्हीट। वो आइटम में डाल देंगे पर हाँ। ये हो गया, इसके बाद पल्सेस। क्या चीज? अल्टर में जाके चेंज कर लेंगे। ठीक है, दो ठोक में था ना गड़बड़, अल्टर में जाके कर लेंगे। उसके बाद क्या है बताओ? ग्रेन हो गया, और पोहा सूजी, वो सब डायरेक्ट आइटम बना देंगे अपन, आइटम बना देंगे। चलो, दीपांशु के नाम से पोहा, किस में डालू इसको? ग्रेन में डाल दूं? किस में डालू? स्नैक्स खाते हो यार, कच्चा पोहा खाओगे? हाउस होल्ड में डाल दूं? पहले ग्रेन वाला पूरा बता दो ना। हो गया ना, बस ठीक है चलो। उसके बाद अपने पास क्या क्या है और? ऑयल, ऑयल को ऑयल घी में डाल दो। उसके बाद तो जो भी बनाना है ना आइटम में डालेंगे अपन उस चीज को। ठीक है, बटर, ऑयल और घी में डाल दिया मैं। डेयरी प्रोडक्ट में जाएगा और उसमें भी जा सकता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्लेक्सिबल है, आप अपनी मर्जी से उसको कहीं पे भी ले सकते हो। ठीक है, डिपेंड क्या करता है कि आप उसको रखते किसके साथ में। अब ऑयल और घी को आप कहाँ रखते हो, अलग सेक्शन होगा। डेयरी प्रोडक्ट वाले को मान लो फ्रीज में रखते हो आप, तो आपकी मर्जी, आप उसको कहाँ पे किसके अंडर में रखना है। उसके बाद स्पाइसेस में मिर्ची, रेड चिली। अब मेरे को ना सही बताऊं, थोड़ा बोल लग रहा है तो कल करेंगे नहीं। मैं चाह रहा हूं कि देखो 50% जनसंख्या के पास लैपटॉप है, 50% के पास नहीं है। ठीक है, तो आप लोग एक काम करो, अभी जितना बनाया हूं मैंने उसको आप लोग यहाँ पर आ जाओ। अल्टर, एक बार अल्टर करना भी सीख लेते हैं। क्या गलती हुई थी हमारे से बताओ? स्टॉक ग्रुप में एक तो गलती हुई थी, किसके किसमें गलती हो गई थी? पल्सेस को किस में ले लिया था? प्राइमरी में ले लिया था। इसको चेंज कर दो, किस में जाएगा? ग्रेन्स में। एक ठोक और गलती हुई थी, क्या? गेहूं वाले में ना, इसको भी प्राइमरी में ले लिए थे, तो इसको किस में ले लूं? ग्रेन्स में। ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पर आपको देखो एक ऑप्शन दिख रहा है, क्या? क्रिएट। लग रहा है कि यहीं पे हमको कुछ बनाना है, तो यहां जाके आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक, अब अपन आते हैं कुछ आइटम्स बना लेते हैं। इन्वेंट्री आइटम, क्योंकि इसका भी इंटरफेस देखना जरूरी है हमारे लिए। ये देखो, इन्वेंट्री आइटम का कुछ ऐसा खुलता है। सबसे पहले क्या बनाओ, अब चावल की कैटेगरी में आ जाओ, है ना। तो पहले लिख देते हैं दावत बासमती राइस।
तो आप अलग अलग आइडेंटिफाई कैसे करोगे आइटम को? जब बिल बनाओगे तो खाली लिख दोगे राइस। अब राइस तो 50 प्रकार का राइस आता है, ठीक है। व्हीट अलग अलग कैटेगरी का आता है। तो जितनी ज्यादा वैरायटी आप मेंटेन करते हो उतने नंबर ऑफ आइटम आपको बनाने पड़ेंगे। दावत बासमती है ना, अलग अलग आता है। अभी तो फिलहाल अपन बना लेते हैं ऐसी, ठीक है। अब आपको पूछ रहा है किसके अंडर में आता है, किस में आता है? राइस में, ठीक है। अब उसके बाद इसको कैसे मेजर करते हो आप? बैग में, केजी में, तो अपन किलोग्राम में। अब इसके ऊपर कितना % टैक्स लगता है वो पूछ रहा है। तो अभी जीएसटी मैंने वो करके रखा है, बंद रखा है, नहीं तो यहाँ पे जीएसटी की डिटेल भी पूछेगा। तो अभी मैं 0 कर देता हूँ। और क्वांटिटी आपके पास पहले से कुछ पड़ा हुआ है क्या? जब आप एग्जिस्टिंग बिजनेस का काम करते हो ना तो पुराना क्वांटिटी पूछता है, तो अभी हम कुछ भी नहीं डाल रहे, 0। एक्सेप्ट, यस, आपका राइस बन गया, ठीक है। कुरकुरे किस में आएगा ये? इसको कैसे मेजर करते हो? पैकेट के वाइज, ठीक। इसके ऊपर कितना जीएसटी लगता है? अभी मैंने जीएसटी को रखा है, इसको भी 0 करो। पहले का कोई क्वांटिटी नहीं है हमारे पास। अगर आप मान लो कोई नया बिजनेस कर रहे हो तो ओपनिंग स्टॉक पूछेगा ना आपसे, तो 0 डालना। और एग्जिस्टिंग बिजनेस होगा तो आप उससे क्वांटिटी पूछ पूछ के डाल देना कि इतना पैकेट ये पड़ा है, उतना पैकेट है। तो बिल टू बिल आपका हिसाब किताब मेंटेन होते रहेगा। और आगे शुगर, इसको किस में लूं? हाउस होल्ड। इसको कैसे तौलते हम? ठीक, दाल में आप ले लो अरहर दाल। अरहर दाल बोलते हो कि तुअर दाल बोलते हो आप लोग? तुअर दाल जो होता है, स्टेट वाइज बात, जैसे छत्तीसगढ़ में ना अरहर दाल बोलते हैं, और महाराष्ट्र एमपी साइड उसी चीज को तुअर दाल बोलते हैं। किसमें लूं? ग्रेन्स में। किलोग्राम का है। ठीक है। तो चलो अब इसके आगे अपन कुछ नहीं करते, एक बार चेक कर लेते अपन ने क्या क्या बनाया। आइटम्स में आ जाओ। ये देखो, दिख रहा है आप लोगों को ये? जैसे डेयरी प्रोडक्ट में अभी हमने कुछ बनाया नहीं। अभी ग्रेन्स में जाओगे तो इसके अंदर आपको क्या दिखेगा? पल्सेस। पल्सेस में लेना था मैंने, दाल लिखा है ना यहाँ पे, दाल लिखा है कहाँ पे? दाल। तो ये वीट के अंदर चला गया है, इसको अपने को पल्सेस के अंदर में लेना था, ठीक है। ये चेंज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हाउस होल्ड आइटम के अंदर क्या? पोहा, फिर शुगर। ये पूरा आप अपने हिसाब से इसको सिस्टमेटिकली बना सकते हो। हाँ, नहीं, हाउस होल्ड आइटम के अंदर पोहा है और शुगर है, अलग अलग है। तो पोहा अपन ने वो बनाया था ना, कैटेगरी बनाया था। पोहे के अंदर और कुछ डालते तो वो और अपना सब कैटेगरी दिखाता, ठीक है। आप उसकी ना देखो, जो मेन है कैटेगरी वो एकदम ऊपर में चिपका हुआ है। फिर जो उसके अंदर का ग्रुप है, ग्रुप आपको एक स्पेस छोड़ के दिखेगा, बोल्ड में दिखेगा। और जो आइटम है उसको बिना बोल्ड में और आगे खसका हुआ दिखेगा। और उसके अंदर सब कैटेगरी अगर आप कुछ बनाओगे तो और आगे आगे खसकता जाएगा, दिखते जाएगा वैसा वो, ठीक। स्नैक्स में देखोगे डायरेक्ट ये क्या था? कैटेगरी था, उसके अंदर क्या ले लिया अपन ने? कुरकुरे ले लिए ये। तो आप लोगों को इन्वेंट्री मास्टर समझ में आया? और ये पूरा फ्लेक्सिबल है, आप अपने बिजनेस के हिसाब से इसको आप मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। यहां तक आके अब हमारी कंपनी अब अकाउंटिंग करने के लिए, एंट्री करने के लिए अब रेडी हो गई है। अब हम बिल टू बिल, अब हम कस्टमर को माल बेचेंगे तो हम सेल बिल काट सकते हैं, सेल्स की एंट्री कर सकते हैं। लेकिन सेल करने के लिए पहले आपके पास क्या होना चाहिए? स्टॉक होना चाहिए। तो पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? परचेस। समझे मेरी बात? तो आने वाली अब 1-2 क्लास जो है ना, हम अब परचेस सेल के ऊपर बात करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, कुछ वाउचर जनरेट करके लाऊंगा अपने से। मेरे पास अगर किसी क्लाइंट का होगा, क्योंकि क्लाइंट की इंफॉर्मेशन शेयर करना सही नहीं रहता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि एआई की मदद से कुछ है ना सैंपल वाउचर जनरेट कर लूंगा मैं, ठीक है। पीडीएफ फॉर्मेट में अपन कल आएंगे तो यहाँ पे परचेस की एंट्री करेंगे,
है ना, वाउचर्स के अंदर में जाके कि एंट्री कैसे करना है, बिल कैसे बनाना है, सेल की एंट्री करना सीखेंगे। क्लियर है? तो ये हमारा आज का हो गया इन्वेंट्री मास्टर। आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हो, ऑनलाइन वालों। कुछ डाउट है? ठीक। ये बेसिक चीजें जब हो जाएगी ना, तो फिर टैली में मैं आप लोगों को बाद में जादू दिखाऊंगा। जादू दिखाऊंगा मतलब जैसे मान लो, चलो एक चीज बता रहा हूँ, सुनो 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 सुनो। अब आप एंट्री कर रहे हो, मान लो वाउचर एंट्री में बैठे हो, आप सेल्स वाउचर में बैठे हो, या फिर सॉरी परचेस वाउचर में बैठे हो, कहां पर हो? अब परचेस की एंट्री कर रहे हो। आप काय की एंट्री कर रहे हो? परचेस। अब परचेस करते करते आपको कोई एक ऐसा आइटम बनाना है जो आपने ऑलरेडी बना के नहीं रखा है, तो अब वापस जाओगे इन्वेंट्री में, वहां बनाओगे नहीं, एक तो शॉर्टकट होता है, उसको जैसे ही दबाओगे ना, यहीं से इन्वेंट्री वाला वाउचर खुल जाएगा आइटम का, यहीं से आप आइटम बनाओगे, तुरंत आपको नाम मिल जाएगा। तो उसको बोलते हैं टैली के अंदर जादू, शॉर्टकट्स। ठीक है? जब हम ये सब चीज कर लेते हैं ना, तो ये जो हमारा डेटा कहीं ना कहीं सेव हो रहा है, ठीक है, तो डेटा कहीं ना कहीं सेव हो रहा है, तो डेटा सेव हो कहाँ रहा है? तो आप जाओगे यहाँ पर सी में जाओगे ना, तो सी के अंदर ये अपने लोकेशन देना अपना काम होता है, मैंने यहाँ पर दे के रखा है, बाय डिफॉल्ट लिया, सॉरी। ये दिख रहा है टेली प्राइम, ये दिख रहा है डेटा, ये दिख रहा है 10,000, नहीं 10,000 नहीं, 1,00,000 है। ये अपन ने भी जो बनाया ना, ये पूरा डेटा यहाँ सेव हुआ है। ये अगर मैं डिलीट कर दूंगा तो लाला प्रोविजन स्टोर के नाम से कंपनी गायब हो जाएगी, टैली के अंदर नहीं खुलेगी। करके दिखाऊं गायब? नहीं, देखो इसको मैं यहां से हटा दिया, इसको लेके आ गया थोड़ी देर के लिए डेस्कटॉप में, ठीक है, मतलब अब ये फोल्डर में मेरा डेटा है क्या? नहीं। अब मैं टैली को वापस खोल रहा हूं, देखते जाओ। अब टैली खोजते रहेगा बेचारा, कहाँ चला गया कंपनी करके। देखो खुला लाला प्रोविजन स्टोरी, तो पहले डायरेक्ट आ जा रहा था, मैंने वो फाइल को उसकी लोकेशन से गायब कर दिया। अब दूसरी चीज, यहां पर अगर मैं उसको लोकेशन दे दूंगा कि भाई ये मेरा जो कंपनी है ना, मैं उसको उठा के डेस्कटॉप में डाल दिया हूं, तो उसको लोकेशन दे दूंगा, लोकेशन मतलब पाथ दे दूंगा उसका कि यहां पर है, तो वो उठा लेगा वो। अब सुनना ध्यान से, मान लो आपने कहीं पे कोई कंपनी बना के रखी है, देखो अब इसको वापस लेके जा रहा हूं, इसको इसकी जगह पे वापस डाल दे रहा हूं मैं। देखो कुछ लोग ऐसे होंगे जो टैली किए हुए हैं, या फिर हो सकता है कोई प्रोफेशनल अकाउंटेंट है जो ये क्लास देख लेगा बाद में, या देख रहा होगा, जो भी है, वो बोलेगा एकदम बेसिक चीजें बता रहे हैं। भाई हमारे साथ ऐसे बच्चे भी जो कंप्यूटर चलाना भी नहीं जानते। मैं आप लोगों को पहले दिन ही क्लियर कर दिया था कि मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूँ, ये सोच के बता रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ नहीं आता है। अगर आप लोगों को चीजें आती है तो बहुत अच्छी बात है, और आप लोगों को कोई चीज आती है तो आप अपना इंफॉर्मेशन और नॉलेज हमसे शेयर करो, ताकि हम वो भी चीज बच्चों को बता सके। ठीक है? अभी तक तो ऐसा किसी का कुछ आया नहीं है, बता ऐसा कुछ बोला नहीं है, लेकिन हो जाता है कभी कभी। इंग्लिश की क्लास में भी मैं बोला था कि अगर आप लोगों को कुछ आता है तो आप बिल्कुल बताओ कि आप यहाँ पे गलत हो, हम उसको करेक्ट कर देंगे अगली बार से। ठीक है? मैं ये सोच के ये बता के पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ नहीं आता है, बेसिक चीज। जब आपकी बेसिक ही क्लियर नहीं रहेगी तो मैं एडवांस चीजें बताऊंगा तो वो भी समझ में नहीं आएगा। पता है आप लोगों को आज के डेट में एआई आ गया है, आज के डेट में, मतलब आए तो 2 4 5 साल हो गया है, आप एआई का इंटीग्रेशन टैली में कर सकते हो। अपन जो मैनुअली सारी चीजें कर रहे हैं ना, ये एआई करके दे देगा। जीएसटी के अकाउंटिंग, बैंक स्टेटमेंट क्लाइंट भेजा है, आप डायरेक्टली इंपोर्ट मार सकते हो टैली में। तो आप बेसिक चीजें ही नहीं जान रहे हो, तो आप टैली में एकदम एडवांस चीजें कैसे जानोगे? तो शुरुआत हमारी कहां से होनी चाहिए? बेसिक से। जब आप बेसिक स्ट्रांग है ना, तो एडवांस वाली चीजें भी अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है? ये सारा धीरे लेयर बाय लेयर में समझाते जाऊंगा आप लोगों को। तो अपन आ जाए वापस, उसको मैं अब उसकी जगह में ला देता हूं वापस से। ये आ गया। अब आप चेक करोगे ना, टैली खोलोगे तो आपको दिख जाएगा। ये देखो आ गया। अब एक जादू और दिखा रहा हूं, देखो। जादू वादू नहीं है, फंक्शन से सब टैली के।
देखो ये कंपनी को मैंने उठा के उसकी जगह से हटा दिया। अब टैली खोलूंगा तो खुलेगा क्या? वो नहीं दिखाएगा, पाथ पूछेगा। अब देखना मैं क्या करूं, इसको पकड़े, इसको बोलते हैं ड्रैग करना। क्या बोलते हैं? इसको ड्रैग करके मैं उठा के किसमें डाल दिया, सीधा इसके ऊपर लाके टेका दिया, छोड़ दूंगा ना। अब टैली खुलेगा ना, डायरेक्ट वो पाथ वाथ सब पकड़ लेगा अपना वो। ये देखो, नहीं नहीं पूछा, पाथ पूछ ही रहे। एक बार और करो, टैली खुला हुआ है कि? एक मिनट रुकना ना, फिर से चेक करते हैं, रुको। क्यों नहीं हुआ? होता तो है। ये तो क्लोज है, देखो इसमें खोला, ओपन विद टैली प्राइम किया, खुलना तो चाहिए। नहीं आ रहा है। चलो स्पेसिफाई पाथ में चले जाएं। पाथ देना आता है आप लोगों को? कैसे देते हैं? सबसे पहले लिखेंगे सी, ऐसा, ठीक है। फिर एक ये वाला साइन, फिर लिखेंगे डेस्कटॉप। या फिर आपको पाथ देने नहीं आ रहा है तो सिंपल सा पाथ कहाँ मिलता है वो बता दे रहा हूं मैं। देखो, आप गए यहाँ पे दिस पीसी में, ये दिख रहा है डेस्कटॉप, यहाँ पे बटन दबाओगे ना तो आपको यहाँ पे पाथ मिलेगा। ये दिख रहा है पाथ, सी यूजर ऐसा। हाँ भाई, एक मिनट, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले। 10,000 वाली, 1 लाख वाली कंपनी कहाँ है? कहाँ पर? चौथा का चौथा, हाँ, ये दिखा। ये देखो, ये जो आया ना, ये जो लिखा हुआ है सी डबल डॉट यूजर, ये दिखा है, ये पाथ है। इसको कॉपी कर लो। इसको मैं कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ आ गया टैली में। अब यहाँ जाके मैं इसको क्या कर दिया, पेस्ट। अब खुल गया, मतलब मैंने उसकी लोकेशन बता दी, वो जाके वहां से खोल लिया। ऐसा है। और मान लो वो आपने अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में बना के रखा है, डेटा शेयर करते ना, आप मान लो किसी के यहाँ का कुछ कर रहे हो, तो जाओ आप उसके डेटा में जाओ, उसके कॉपी कर लो और अपने कंप्यूटर में लाके पेस्ट कर दो, तो आपके कंप्यूटर में पूरा डेटा खुल जाएगा। पाथ को नहीं, फाइल को, डेटा वाले फोल्डर को, ठीक है। एक मिनट, ये खुल क्यों नहीं रहा है मेरे को? एक मिनट देखने दो, एक मिनट रुकना ना। ये वाला मैं एक बार कंफर्म करके बताता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, वो आपको समझना है, बता रहा हूँ। देखो क्या होता है, हमारे कंप्यूटर के अंदर हम जो भी चीज सेव करते हैं जाके हार्ड डिस्क में सेव होता है वो, ठीक है। तो आप दिस पीसी में जाओगे ना, तो दिस पीसी में जाओगे तो ये दिख रहा है एसएसडी विंडो डेटा डी, ये तो हमारे हार्ड डिस्क मान लो 1 TB की है ना, तो उसके अंदर अलग अलग पार्टीशन होते हैं। तो जैसे मेरा एक, 2 हार्ड डिस्क लगी है मेरे लैपटॉप में। एक हार्ड डिस्क जो है वो एसएसडी हार्ड डिस्क है, जिसके अंदर विंडो इंस्टॉल है, तो ये हार्ड डिस्क हो गई, ठीक। और जो मेरी 1 TB की अलग से हार्ड डिस्क है, उसके 2 पार्टीशन है, डी और ई। जैसे मान लो ये पूरी बिल्डिंग है, इसके अंदर 4 कमरे हैं, अलग अलग कमरे की अलग अलग कैपेसिटी है। तो ये आपका ये मेन, इसको बोलते हैं ड्राइव बोलते हैं। ड्राइव के अंदर जाओगे तो आपको डी दिखा, ड्राइव के अंदर पूरे फोल्डर होते हैं, फोल्डर के अंदर और फोल्डर मिल सकते हैं, अब फोल्डर के अंदर आपको फाइल मिल सकती है। तो जितना अंदर जाते जाओगे आपको ये पाथ बनते जाएगा। जैसे यहाँ पे गया, ये देखो ये पाथ मिल गया आपको वहां क्लिक करने से, ठीक है।
तो सबसे पहले है ना, आप दिस पीसी में जाओगे तो इसके अंदर आपको मिलेगा, ये जो नीचे लिखा है इसको ड्राइव बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपके घर का मेरे को एड्रेस चाहिए तो सबसे पहले क्या बताते हो, सिटी, सिटी के बाद क्या बताते हो, मोहल्ला, मोहल्ला के बाद क्या बताते हो, गली, गली के बाद मकान का नंबर, मकान के नंबर के बाद आप बोलोगे मैं अपने घर में 5वें नंबर के रूम में बैठी हूँ, एक एग्जाम्पल। तो आप पूरा उसको कंप्लीट लोकेशन बताओगे, तब आपसे कोई वहां पे मिलने आएगा तो आप वहां मिलोगे। समझे मेरी बात? तो इस तरीके से ये जो डिस पीसी है सिटी है, इसके अंदर ये आपका सिटी ये वो हो गया, गली हो गया, मोहल्ला हो गया, इसके अंदर ये, उसके अंदर वो, ऐसे करके। ऑल इंडिया डेटाबेस दिख रहा है आप लोगों को? 100 करोड़ लोगों का मोबाइल नंबर है उसमें, 100 करोड़, समझते हो? खरीदा था एक जगह से, चलो छोड़ो, हो गया, समझ में आई बात? ये खुल क्यों नहीं रहा है मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा, ठीक है। इसका हो सकता है कुछ फंक्शन होगा या टेली प्राइम सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोग क्या करते, एजुकेशन मोड में नहीं कर रहा, ऐसा है क्या? करके देखे क्या अपन अपने वाले में, करके देखूं? करके देख रहा हूं ना, एक मिनट रुको। क्या हो गया? चलो ये लाइसेंस वाला एक्टिव हो गया। नहीं, इसका कुछ और सिस्टम है, मैं आपको देख के बताऊं, ठीक है, डायरेक्ट खुलता है वो। चलो हो गया। अब आप लोगों का होमवर्क क्या है? होमवर्क कुछ नहीं है, आज तक की क्लास में अपन ने जो भी किया है उसको वापस से प्रैक्टिस करो, जिसके जिसके पास कंप्यूटर लैपटॉप है। और थोड़ी सी जन सेवा कर सकते हो, अपने फ्रेंड लोगों को भी एक आध घंटा चलाने दे दो, जब तक यहाँ पे नहीं हो जाता है तब तक, है ना। वैष्णवी, देवयानी बोल रही थी कि ये वैष्णवी छूने भी नहीं दे रही है मेरे को लैपटॉप। कबाड़ खाने में पड़ा है उसका ठीक। किसी बात से।